हेलो डेव। हाँ, वेलकम बैक अगेन। कहते हैं कि जब आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को ना अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो आप गेम्स को जो है फोकस करिए, गेम्स डेवलप करिए। नॉर्मल एप्लीकेशन जो है वो तो हम आमतौर पर डेवलप कर ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, लेकिन गेम जो है आपके लॉजिक्स को ज़्यादा क्लियर करेगा। तो आज हम एक छोटा सा गेम बेसिकली बनाएंगे, टिक टैक टो गेम बनाएंगे, और ये गेम जो है कोर जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे। ठीक है। आज के टाइम में फ्रेमवर्क्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क जो है हम यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कोर जावास्क्रिप्ट को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। फ्रेमवर्क्स जो है एटलीस्ट जो है वो भी तो बना हुआ आपके जावास्क्रिप्ट के ही थ्रू है, तो जावास्क्रिप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रेश प्लेन जो है एक पेज ले लिया है बेसिकली, और मैं ये एक कोडिंग प्लेटफॉर्म में बेसिकली कोड सैंडबॉक्स जिसे मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने एक प्लेन टेम्पलेट ले लिया, और यहीं पर जो है हम पूरा का पूरा जो है डेवलपमेंट वाला काम करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है हम जावास्क्रिप्ट में ही लिखेंगे, और HTML को जो है HTML और CSS जो है उसको हम सेपरेट करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो CSS मिनिमम लिखेंगे, और जावास्क्रिप्ट जो है इसमें हम सबसे ज़्यादा कवर अप करेंगे, ताकि हम जावास्क्रिप्ट को जो है उसके बिहेवियर्स को जो है समझने की कोशिश कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा पहले ये जो है ऐप आईडी के नाम से यहाँ पर एक ऑलरेडी एक आईडी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। इंडेक्स जेएस जो है जो कि जेएस फाइल को टारगेट करेगा, जहाँ पर हम एक्चुअली अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट को जो है यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इसका हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। हेडिंग जो है लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसको करते हैं टिक टैक टो। ठीक है। गेम का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं, और एक यहाँ पर मैं एक और सेक्शन बना देता हूँ जहाँ पर जो हम अपने मैसेजेस बेसिकली जो है वो मैसेजेस को हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। तो इसको भी मैं एक यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू इन्फो में जो है हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर करेंगे गेम से रिलेटेड। ठीक है। सेव करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 डिव जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया, सॉरी 3 हमने डॉम एलिमेंट्स यूज़ किया। एक जो है जिसमें हम यहाँ पर टाइटल को शो कर रहे हैं, बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें जो है इसमें हमारा एप्लीकेशन जो है वो रेंडर करेगा, और यहाँ पर जो है हम एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है। तो कुछ इसमें CSS भी हम थोड़ा सा CSS पे भी हम थोड़ा सा काम करेंगे, और थोड़ा सा JS पे भी हम यहाँ पे काम करेंगे। तो CSS बेसिकली थोड़ा सा इसके बॉक्सेस वगैरह जो हमें बनाना है उसके लिए हम यहाँ पर इसको CSS को हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो CSS के लिए चलिए बेसिकली कुछ CSS यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉडी जो है फॉन्ट फैमिली ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देता है। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, और इसको हम अलाइन करना है बेसिकली। तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम दे देते हैं, और उसके बाद से है जस्टिफाई कंटेंट जो है सेंटर दे देते हैं। बेसिकली क्या है कि हम इससे सेंट्रली जो है अलाइन करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली, तो दोनों ही केस में। तो अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है। और जो है हाइट जो है इसका हम ले लेते हैं 100 VH। 100 VH क्या करता है कि आपके पूरा का पूरा जो व्यू होता है एक्चुअली जो ये एरिया पूरा का पूरा है उसके हाइट को जो है ये एक्चुअली रेफर करता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा इन्फो वाला सेक्शन है। तो इन्फो को जो है हम कुछ क्लासेस यहाँ पे दे देते हैं। तो मार्जिन जो है उसको हम सिर्फ यहाँ पे दे रहे हैं मार्जिन टॉप, सॉरी मार्जिन टॉप जो है हमने दे दिया, और ये जो है मैं यहाँ पर 10 पिक्सल यहाँ पे इसको दे रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारा ऐप के बारे में। तो हमारा ऐप जो आईडी जो है ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन कर रखा है, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसका विड्थ और हाइट डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली विड्थ जो है उसका 300 पिक्सल, एंड मेन हाइट जो है उसका 300 पिक्सल। ठीक है। और जो है उसका बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर जो है BORD बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड दे देते हैं। इसको सेव करते हैं।
ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर जो है अच्छा दोबारा से ट्रांसपाइल किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो बॉक्स है बेसिकली वो सेंट्रली यहाँ पे अलाइन हो गया है। यहाँ पे टिक टैक टो और यहाँ पर हमारा इन्फॉर्मेशन, ये हमारा बॉक्स। इसी बॉक्स में जो है हम अदर्स जितने भी हमारे जो सेल्स बेसिकली हम जो बॉक्सेस क्रिएट करने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो हम यहीं पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो हम यहाँ पर सेल को जो है यहाँ पर हम बनाएंगे। तो सेल को बनाने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं एक मेथड ले लेता हूँ। तो कॉन्स्ट हमारा क्रिएट सेल, ठीक है। एरो मेथड जो है, एरो फंक्शन जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है हमें। तो क्रिएट सेल, ठीक है, क्रिएट सेल जो है हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर जो है कंसोल है, कंसोल में हमें कुछ कंसोल अगर देखना हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद से अब क्या है कि जब भी हम कोई टिक टैक टो गेम बनाते हैं, बेसिकली ये जो गेम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 9 एक्चुअली बॉक्सेस की ज़रूरत है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि टिक टैक टो में क्या होता है कि हम जो है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या फिर क्रॉस में कैलकुलेट करते हैं। क्रॉस में अगर कोई आ जाता है या वर्टिकली आता है तो उस केस में जो है वो विनर्स एक्चुअली होते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है हमारे पास टिक टैक टो में हमारे पास 9 बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक है, तो 9 बॉक्सेस जो है हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ न्यू एरे। ठीक है, एरे जो है, एरे कितने हमें लेने हैं, हमें यहाँ पे एक्चुअली ये आइट्रेट करने के लिए मैं ले रहा हूँ कि आइट्रेशंस हमें यहाँ पे कराना है। हमें जो है 9 सेल्स लेने हैं। आप इसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहें वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फील कर देते हैं, फील करके हम इसे यहाँ पर 0 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जो है एक एरे ले रहे हैं। ठीक है, उस एरे का जो हमने यहाँ पे लेंथ लिया है वो 9 लिया है। ठीक है, 9 हमने यहाँ पे ले लिया है, बट अभी क्या है कि वो हमारा जो लेंथ जो है हमने डिफ़ाइन कर दिया, बट वो ब्लैंक है। मतलब अगर इसका लेंथ अगर चेक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंसोल में बेसिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ। कंसोल में जाके अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ न्यू एरे, ठीक है, एरे को यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, एम्प्टी क्रॉस 9। ठीक है, ये एम्प्टी है। अगर मैं इसको आइट्रेट करता हूँ ना, अगर मैं इसका लेंथ लेता हूँ तो लेंथ तो हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये आइट्रेट नहीं करेगा। अगर मैं लूप चलाता हूँ या यहाँ पे मैप जो है, इसका मैप मेथड जो अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये यहाँ पर हमें वो उतनी वैल्यूज़ जो है आइट्रेट नहीं करेगा, ये ब्लैंक है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के लिए जो है हमने यहाँ पर फिल मेथड जो है यहाँ पे यूज़ किया। फिल मेथड क्या करेगा कि इसके अंदर जो है कुछ वैल्यूज़ दे देगा। अब आप उसको ब्लैंक रखना चाहें तो ब्लैंक रख लीजिए, कुछ वैल्यू देना चाहें तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, तो वैसे ही मैंने वहाँ पर क्या किया कि वहाँ पर मैंने वहाँ पर 0 वैल्यू दे दिया बेसिकली। तो एरे के अंदर जो है ये वैल्यूज़ आ गए। अब इसको अगर मैं यहाँ पर अगर आइट्रेट करना चाहूँ, यहाँ पे फॉर लूप अगर लगाना चाहूँ या फिर मैं मैप अगर हम यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो ये यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फिल कर दिया और फिल करने के बाद फॉर ईच जो है हम यहाँ पर लूप जो है बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर ईच लूप हमारा हुआ। फॉर ईच लूप में यहाँ पर हमारा कॉल बैक मेथड अगेन, ठीक है, कॉल बैक मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे। तो हमें मिलेगा पहले आइटम और दूसरे में मिलेगा इंडेक्स। ठीक है, दोनों जो है हम यहाँ पर वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लेंगे। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ, स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा, इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है हम यहाँ पे मिलेगा आइटम और इंडेक्स। ठीक है, आइटम में जो है हम जो है यहाँ पे आइट्रेट कर पाएंगे कि ये जो है 9 टाइम्स जो है यहाँ पर एक्चुअली हमें लूप मिले और इससे हम यहाँ पे सेल जो है हम यहाँ पर क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, तो कॉन्स्ट सेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है,
क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर जो है एक एलिमेंट जो हमने क्या बनाना है, यहाँ पर हम बनाएंगे डिव एलिमेंट। ठीक है, डिव एलिमेंट जो है हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, कोड जो है हमें देखने में ईजी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें डिव एलिमेंट बनाना है, और डिव एलिमेंट में जो है हम क्लास बेसिकली यहाँ पर देंगे। तो सेल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ये कोर जावास्क्रिप्ट का मेथड है बेसिकली। तो सेल, ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर क्लास जो है उसमें ऐड किया, क्लास का जो नेम है वो हमारा सेल है, और इसके बाद से जो है हम इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो सेल डॉट सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर ये मेथड है बेसिकली, और ये दो वैल्यूज़ एक्चुअली लेता है। तो आईडी लिया और इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना रखा है, तो हम इंडेक्स इसको हम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे बेसिकली इसमें। ये जो पोर्शन हमारे यहाँ पे जो हमने बना रखा है, इसके अंदर जो है इनको इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड करने के लिए जो है ये इसको इंक्लूड कहाँ करना है, हमारा जो ऐप आईडी बेसिकली हमने बना रखा है यहाँ पर, ये जो हमारा सेल है, सॉरी डॉम एलिमेंट है, इसमें हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। तो कॉन्स्ट ऐप कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी से जो है हम यहाँ पर उस आईडी को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, ऐप कंटेनर हमें यहाँ पर मिल गया, ऐप कंटेनर डॉट यहाँ पर क्या करेंगे, अपेंड करेंगे बेसिकली, क्योंकि जितने भी हमने सेल्स बनाए हैं सेल्स को अपेंड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सेल्स को हमने यहाँ पर अपेंड कर दिया। सेव करते हैं। ओके, तो अभी जो है यहाँ पे सेल्स दिख नहीं रहा है, बट सेल्स यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। बेसिकली दिखने का रीज़न नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसको जो है अभी हमने स्टाइल्स वगैरह कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो उसे भी हम यहाँ पे देंगे स्टाइल। तो सेल जो है सेल को कुछ क्लासेस देंगे ताकि वो वहाँ पर विजिबल हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है हमने 300 जो हमने विड्थ ले रखा है, विड्थ और हाइट ले रखा है, तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसलिए सेल का जो हाइट और विड्थ क्या होगा, वो होगा 100। तो विड्थ ले लेते हैं, विड्थ जो है वो 100 पिक्सल, हाइट जो है वो 100 पिक्सल, डिस्प्ले करते हैं उसे हम ब्लॉक, और बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड दे देते हैं। ठीक है, सॉलिड दे देते हैं, इसको करते हैं हम सेव। ठीक है, सेव करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 9 बॉक्सेस जो हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया था, वो सारे 9 बॉक्सेस यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, मगर जो है ये एक ही क्यू में आ रहा है, तो अब इसे जो हम यहाँ पर रैप करेंगे। तो फ्लैक्स रैप, ठीक है, इसको रैप करते हैं। रैप करने से ये यहाँ पर इंक्लूड हो गया। आज सेव करते हैं और एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे बॉक्सेस जो आ गया, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस जो है ब्रेक होकर बाहर की ओर आ रहा है। अब बाहर की ओर आने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने बॉर्डर तो बेसिकली दे दिया है। ठीक है, तो बॉर्डर क्या हो रहा है कि 1 पिक्सल जो है वो एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो रहा है। डायमेंशन जो है हमने 300 ले रखा है, 300 डिवाइडेड बाय 300, और जो उसके सेल्स हैं उसको 100 ले रखा है। तो हमें 3 सेल्स जो यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो जैसे ही यहाँ पर हम 1 पिक्सल बॉर्डर देते हैं ना, वो क्या हो रहा है कि वो आउट ऑफ द एक्चुअली एरिया जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो भी हम यहाँ पर एक्चुअली एरिया जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा कि वो विदिन जो हमारा बॉक्स का जो एरिया है, बेसिकली हमने जो उसका हाइट भी दे रखा है, वो सब चीज़ें जो है उसी के अंदर ही एडजस्ट होगा। ठीक है, तो बॉक्स का जो बॉक्स साइजिंग है, ये सारा जो है CSS का फीचर आप देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके लेआउटिंग्स में ना बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए चलिए, अब यहाँ पर जो है हमने बॉक्सेस तो हमने बना लिए। ठीक है,
बॉक्सेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब फर्दर जो है जब टिक टैक टो खेलते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम मोस्टली दो डिफरेंट सिंबल्स एक्चुअली हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। कोई भी दो सिंपल मतलब आप यहाँ पर सिंबल्स ले सकते हैं जिसको आप यूज़ करेंगे अपने यहाँ पर क्लिक पे शो करने के लिए, ठीक है। तो हम दो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। सर्कल का डिस्प्ले ब्लॉक एंड विड्थ जो है वो हम क्योंकि हमें जो है इसका बॉर्डर एक्चुअली देना है ना, तो बॉर्डर हम पहले बॉर्डर देंगे क्योंकि हमें इससे यहाँ पे सर्कल बनाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि बॉर्डर ले लेते हैं, पहले बॉर्डर 10-15 पिक्सल, चलिए 15 पिक्सल ले लेते हैं सॉलिड, ठीक है। और कलर जो है ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ब्लू कर देते हैं। और विड्थ जो है कुछ ले लेते हैं, तो विड्थ एक्चुअली 100 है ना यहाँ पर, तो उसी हिसाब से इसका होगा, तो लगभग 65 या 68 पिक्सल ले लेते हैं। चलिए हाइट जो है यहाँ पर हम 68 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा CSS को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट आई होप कि चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। बॉर्डर रेडियस जो है यहाँ पर 50% ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ पर सर्कल जो है, सर्कल के लिए हमने यहाँ पर CSS लिख दिया। तो दो सिंबल्स बेसिकली होता है, तो दूसरा सिंबल जो है हम यहाँ पर क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है, क्रॉस। सो क्रॉस यहाँ पर लेते हैं, और क्रॉस के लिए भी कुछ जो है CSS हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने इसके लिए थोड़े से CSS जो है वो पहले से लिख रखा है, तो मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रॉस जो है डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, विड्थ और हाइट जो उसका 100 करके पोजीशन रिलेटिव कर दी है और उसको रोटेट कर दिया है। और उसके बाद से जो है हमने शैडो कोड यहाँ पे यूज़ किया है बिफोर और आफ्टर के लिए, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर के थ्रू जो है हमने यहाँ पर उसका क्रॉस जो है तैयार कर दिया। अब जब ये डिस्प्ले होगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर टेंशन होने की कोई बात नहीं है, कोड जो है वो मैं आप लोग को शेयर कर दूँगा। आप अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने सेल्फ लर्निंग्स के लिए आप कभी भी देख सकते हैं। ये कभी भी मैं रिमूव नहीं करता, ना ही मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँचे। अब क्या है कि यहाँ पर जो है अभी इन्फो भी हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो इन्फो वाला जो है पार्ट हम इन्फो को भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं बेसिकली। तो इन्फो के लिए भी हमने यहाँ पर बना रखा था कॉन्स्ट इन्फो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो है हमने क्या लिया था, इन्फो आई थिंक, ठीक है। तो इन्फो के नाम से हमने एक आईडी बना रखा था, वो आईडी हमने यहाँ पर ले लिया। सेव करते हैं और यहाँ पर इन्फो को एक्चुअली फर्स्ट टाइम जो है इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया इन्फो डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, इसको यहाँ पे कुछ दे देते हैं, इट्स योर टर्न, ठीक है। सेव करते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इट्स योर टर्न, यहाँ पर टेक्स्ट जो है यहाँ पर विजिबल हो गया है, ठीक है। तो टेक्स्ट भी यहाँ पर प्रॉपर्ली जो है विजिबल हो गया है। हमने जो है एक लमसम जो है एक लेआउट जो है वो हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो जब हम क्लिक करें तो क्लिक करने पर जो है यहाँ पर सर्कल और क्रॉस जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। लॉजिकली वो चीज़ें जो है यहाँ पर आनी चाहिए। तो उसके लिए जो है एक मेथड हम यहाँ पर वो करेंगे, और तो चलिए उस मेथड को यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट ऐड टू गो, ठीक है। अगेन एरो मैस यहाँ पर मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और ऐड टू गो जो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये मेथड जो है कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम इस पर्टिकुलर सेल पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो सेल के लिए जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो सेल डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। यहाँ पर जो है इवेंट लिसनर जो है हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, क्लिक, और क्लिक पे जो है हमारा मेथड क्या होगा, ऐड टू गो, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अगर कोर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो कोर जावास्क्रिप्ट में इवेंट को ऐड करने के लिए हम ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करते हैं, ठीक है। jQuery में डिफरेंट जो है वो ऑन के थ्रू यूज़ होता है, और कोर जावास्क्रिप्ट में आपका ऐड इवेंट लिसनर होता है, और रिएक्ट में अगर आप बात करें तो ऑन क्लिक समथिंग जो है वो डायरेक्टली डॉम पे हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा वो मेथड जो है हमने अपना बना दिया। अब मेथड, इस मेथड का एक्चुअली रोल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस मेथड में बेसिकली क्या है कि जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्लिक करने पर पर्टिकुलर उसी टारगेट पे, मतलब जिस सेल पे हम बेसिकली क्लिक कर रहे हैं उसमें जो है ये एक क्लास ऐड कर दें, ठीक है, विथ सम डॉम एलिमेंट्स, जिससे सर्कल और ये समथिंग जो है ये यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम इसको ई दे देते हैं बेसिकली, क्योंकि वो यहाँ पे है, तो हमें इसका रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा जिस सेल पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो कॉन्स्ट के बाद करेंट टारगेट इक्वल टू ई डॉट करेंट टारगेट, ठीक है। जो हमें यहाँ पे करेंट टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पर हमें जो है एक डॉम एलिमेंट्स जो है वो बनाना है, जो कि हमारे क्लिक पर इस सेल में जो है वो यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट एलम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट जो है यहाँ पर मैं एक डेवलपमेंट बना रहा हूँ, और डेवलपमेंट बनाने के बाद जो है इसे हम एक क्लास बेसिकली देंगे। तो एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और वो क्लास जो होगा जैसे कि हमारा सर्कल, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक क्लास बना रखा है, ठीक है। सर्कल के नाम से हम यहाँ पे इसको क्लास हम इसे देंगे, और इसे हमें अपेंड किस में करना है, इसको हमें अपेंड करना है करेंट टारगेट में, जो जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं। करेंट टारगेट डॉट अपेंड डॉट अपेंड, और अपेंड करना है LM को, ठीक है। तो LM को हमने यहाँ पर अपेंड कर दिया, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर ये क्या होगा कि ये आपका इसमें अपेंड होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ों को एक बार देखते हैं। तो ये जैसे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्कल जो है मैंने क्लास दिया, ये यहाँ जो है अपेंड हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्लिक पे तो ये अपेंड हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ सर्कल ही अपेंड हो रहा है। हमें जो है यहाँ पर दोनों चीज़ें अपेंड करना है, एक बार सर्कल अपेंड करना है और एक बार क्रॉस अपेंड करना है, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो है अल्टरनेट चांसेस होता है ना, दो प्लेयर्स यहाँ पे होते हैं, दोनों प्लेयर्स का अपना अल्टरनेट चांसेस होता है, और उसी के भी यहाँ पे ये लोग एक्चुअली गेम यहाँ पर खेलते हैं। तो बेसिकली यही होता है टिक टैक टो में। तो इस चीज़ को चलिए अब हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले जो है डिफ़ॉल्ट जो है हम यहाँ पर सर्कल को फर्स्ट चांस हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो कॉन्स्ट गो इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बेसिकली डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, सर्कल के नाम से, और यही जो है वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर वेरिएबल दे देता हूँ गो, ठीक है। कहीं भी ऐसा अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो चीज़ों को ना, वीडियो को आप रोक के और उसके बाद से आप रिपीट करके भी आप देखिए, चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होंगी। मैं मतलब मेरे अपने मतलब एफर्ट के हिसाब से, मैं अपने थॉट के हिसाब से जो है चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे, अगर कहीं भी आप लोगों को कुछ ऐसा लगे कि चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन जो है नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं चीज़ों को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसे अपेंड किया, और
अब यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी जो है सर्कल होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया कि गो सर्कल दे दिया और यहाँ पे हम इसको हम यहाँ पर जो है अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इसको अल्टरनेट चाहिए हमें, एक बार हमने अपेंड किया, एक बार हमारा सर्कल हुआ, तो एक अगली बार जो है हमारे यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो गो इक्वल टू हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि गो ट्रिपल इक्वल टू सर्कल हो, ठीक है। अगर सर्कल है तो वो क्या करे कि अगली बार जो है इसको कर दे क्रॉस, ठीक है, और नहीं तो, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और एक बार फिर से इसको चेक करते हैं कि चीज़ें जो है अल्टरनेट जो है चीज़ें अब यहाँ पर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्लिक किए, ओके। सो ये कुछ एरर थ्रो कर रहा है। सो व्हाट इज़ द एरर, गो इज़ रीड ऑनली, ओके माय बैड। सो यहाँ पर हमने क्या किया है कि कॉन्स्ट लिया है, इसको हम लेट कर देते हैं, सेव करते हैं और अब देखते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल, ये क्रॉस का आपको याद होगा, मतलब मैंने उसका प्रीव्यू तो नहीं दिखाया था, बट ठीक है। सर्कल देन क्रॉस देन सर्कल देन क्रॉस देन सर्कल देन क्रॉस देन सर्कल, ओके। ठीक है। तो अभी चीज़ें जो हैं अभी हैंडल करनी है बेसिकली। तो ये जो है बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को अभी हैंडल करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशंस भी बेसिकली हमें यहाँ पर देना है कि अभी किसका टर्न है किसका नहीं है, तो वो हमें इन्फो में दिखाना है, तो उसे भी हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो दोनों जगह पे हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हम मैं यहाँ पे ये 6 के कुछ सिंटैक्सेस यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्ट्रिंग्स के लिए होता है। तो इट्स जो वेरिएबल है, वेरिएबल हम लेते हैं गो, ठीक है। तो इट्स सर्कल टर्न, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इट्स सर्कल टर्न जो है यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि गो में जो हमने यहाँ पे सर्कल दिया है। अब क्या है कि हर एक क्लिक के बाद से यहाँ पे हमने इसे अपडेट करना है, ठीक है, कि नेक्स्ट जो टर्न है वो किसका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर इसको दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप सर्कल पे हैं, सर्कल के बाद से जैसे अब चेंज होगा तो वो आपका क्रॉस यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो अभी इट्स सर्कल टर्न जैसे हमने क्लिक किया, अब इट्स क्रॉस टर्न जैसे इस पर हमने क्लिक किया, तो अब ये फिर से सर्कल का टर्न है, ठीक है, सर्कल टर्न, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे चीज़ें टॉगल हो रही हैं, यहाँ पे चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपरली आ रही हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक चीज़ और कि जैसे हम इस पर ऑलरेडी हमने क्लिक कर दिया है, तो इसे जो है दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक ना कर पाऊँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर ऐड हो गया बेसिकली, ठीक है। तो अभी ये जो है सेक्शन क्लिकेबल है, ये सेक्शन जो है हमारा क्लिकेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार जो है ऑलरेडी हमने जो है उसको क्लिक कर दिया है और उसमें वैल्यू जो है हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, करेंट टारगेट डॉट रिमूव इवेंट लिस्टनर, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके इवेंट को रिमूव करता है, जो कि jQuery में हम आई थिंक ऑफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इवेंट को रिमूव करवाएंगे हम, ऐड टू गो, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस इवेंट को रिमूव कराएंगे ताकि जिस सेल पे ऑलरेडी हमने क्लिक कर दिया है वो सेल हम दोबारा से क्लिक ना कर पाए। जैसे कि हमने यहाँ साइकिल किया, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए कि दोबारा से यहाँ पे चीज़ें ऐड नहीं हो रही, बट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चीज़ें ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपके माइंड में होना चाहिए कि अब क्या क्या चीज़ें जो है फिजिबल है, क्या क्या चीज़ें जो है हम यहाँ पर हैंडल करना है। तो मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ चीज़ें, और आपके सेल्फ लर्निंग्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अब जो है हमने यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर दिया बेसिकली। हमने क्या क्या कर लिया, हमने यहाँ पर सेल को क्रिएट कर लिया, प्लस जो है अल्टरनेटली जो है हमने यहाँ पर जो क्रॉस एंड सर्कल जो है वो जो हमें दिखाना है वो चीज़ें हमने दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे बात होगी कि मैनिपुलेशंस के बेसिकली के बारे में, कि अब जो है यहाँ पे क्लिक तो हमने कर दिया, ठीक है, ऐड तो हो गया, बट
कहीं ना कहीं तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना, कि जैसे कि अब ये तीन जो है ये क्यू में आ गया, तो इट्स मीन जो है सर्कल यहाँ पे विनर हो गया या फिर यहाँ पे क्रॉस विनर हो गया, जो भी सबसे पहले जो इस चीज़ को हैंडल कर लेगा, बेसिकली जो इस चीज़ को अचीव कर लेगा वो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो फिर अब यहाँ पर जो है हमें आफ्टर सिलेक्शन जो है हमें विनर को जो है यहाँ पर घोषित करना है, विनर को जो है अनाउंस करना है। तो उसके लिए जो है कि यहाँ पर क्लास बनाएंगे विनर के नाम से, कॉन्स्ट विनर। ठीक है, विनर के नाम से हम यहाँ पर एक मेथड बना रहे हैं, और ये मेथड जो है हमारा अगेन एरो मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें सारे सेल्स का बेसिकली रेफरेंस लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे हमें उसे कंपेयर करना है। ठीक है, कॉन्स्ट सेल रेफ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, ये क्या करेगा कि हमें जितने भी इस नाम से, एक्चुअली सेल के नाम से जितने भी क्लासेस मौजूद हैं इन दिस एरिया, एक्चुअली अंडर द बॉडी, उन सभी को जो है ये हमें रेफरेंस जो है वो हमें यहाँ पर देगा विद दिस मेथड, एक्चुअली क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, ये आपके क्लासेस पे भी वर्क कर जाता है, आपके आईडीज़ पे भी कर जाता है, आपके एट्रीब्यूट्स पे भी कर जाता है, आपके डॉम एलिमेंट्स पे भी कर जाता है। लाइक डिव अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर डिव क्वेरी सेलेक्टर ऑल अगर यहाँ पे डिव दे देते हैं, तो वो क्या करेगा कि आपको सारा का सारा डिव जो है वो उठा के आपको दे देगा। अगर स्पैन है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो उसको उठा के आपको यहाँ पर दे देगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देगा। ठीक है, देन उसके बाद से जो है सबसे मतलब जिस चीज़ को आपको ध्यान देना है वो एक मैं इसका लॉजिक एक्चुअली बता रहा हूँ, ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, मैं एक बार इसको यहाँ पर मैं एक एरे बेसिकली यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एरे डिफ़ाइन करके मैं आपको फर्दर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक एरे है, और इस एरे के अंदर जो है हम जो है स्मॉल कुछ एरेज जो है हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, जो कि 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इस तरीके से जो हम यहाँ पे सेट्स बनाएंगे, और ये सेट्स जो है ऑलरेडी मैंने बनाया है, तो मैं आपको यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इस एरे का रोल क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 0, 1, 2। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर समझिए, 0, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8। तो इस तरीके से जो है अगर किसी का भी, जैसे अगर सर्कल जो है वो 0, 1, 2 पे अगर वो पड़ा हुआ है, ठीक है, या 3, 4, 5 पे पड़ा हुआ है, या 6, 7, 8 पे पड़ा हुआ है, ठीक है, या 0, 3, 6 पे है, या 1, 4, 7 पे है, या 2, 5, 8 पे है। ठीक है, यहाँ पर या फिर वो 0, 4, 8 पे है, या आपका 2, 4, 6 पे है। किसी भी मतलब अगर कहीं से भी इसका सीक्वेंस बेसिकली अगर क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में वो यहाँ पर विनर घोषित हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना है। ये जो यहाँ पर मैंने आपको एक ये एरे सेट जो दिया है ना, ये इसका जो है एक्चुअल इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इस लॉजिक को हैंडल करेगा कि यहाँ पर विनर एक्चुअली कौन बनने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें जो आपको क्लियर होंगी कि ये एक्चुअली सेट ऑफ एरे जो है हमने यहाँ पर क्यों लिया है। इसी के बिहाफ पर ही जो है हम यहाँ पर विनर को यहाँ पर हम अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फॉर मेरे लिए भी ये थोड़ा सा एरे स्टार्टिंग में समझना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, बट इसका एक्चुअली मेजर रोल इसी का है, जो कि आपको आउटपुट देगा एक्चुअली लाइन्स डॉट लेंथ और i++। ठीक है, अब यहाँ पर हम लूप चलाएंगे, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको डिस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली एरे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कॉन्स्ट इक्वल टू यहाँ पर a, b, c और इक्वल टू लाइन्स में यहाँ पर i दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ओके यहाँ पर इक्वल नहीं होगा,
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लाइन आई, ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है 0 आया है तो 0 में जो है ये पहला वाला ये पार्ट उठाएगा और ए में 0 चला जाएगा, बी में 1 चला जाएगा और सी में 2 चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से सेकेंड बार जब ये आएगा और आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, इट्स मीन इंडेक्स वैल्यू 2, तो उस केस में ए जो है वो 3 हो जाएगा, बी जो है वो आपका 4 हो जाएगा और सी जो है यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम एरे को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको एक वेरिएबल में यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है बेसिकली कि इनके हालात यहाँ पर कैसे हैं। ठीक है, तो इफ़ सेल रेफ जो है यहाँ पर ए, ठीक है, ए जो है ए मीन्स जो है यहाँ पर सेल रेफ ए का यहाँ पर सेंस ये है कि यहाँ पर क्या है कि ए में जो है ये वैल्यू हो। ठीक है, तो सेल रेफ ए जो है ए यहाँ पे 0, ये जो है इसको यहाँ पे इसको रेफरेंस मिले। ठीक है, देन सेल रेफ ए ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे हम डीपली कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पर सॉरी डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट, बेसिकली अगर ए में अगर वैल्यू हो बेसिकली वो अगर 0 पे हो या 3 पे हो या 6 हो, ठीक है, वो वैल्यू हो तो फर्स्ट चाइल्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये क्या करेगा, सॉरी, ठीक है, ये क्या करेगा कि हमें इस डॉम एलिमेंट के फर्स्ट चाइल्ड के क्लास लिस्ट में से वैल्यू हमें उठा के देगा। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगा, वो उसका क्लास का नेम होगा एक्चुअली। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर उठा के देगा। तो हम इसको कंपेयर करेंगे बेसिकली, ए को कंपेयर करेंगे हम बी से, तो सी इक्वल टू बी कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम बी कर देते हैं। ठीक है, तो ए को कंपेयर कर रहे हैं बी से, सॉरी क्या हो रहा है, ओके हमने कुछ गलत कर दिया। ओके, सो कॉपी पेस्ट में गड़बड़ होता ही है। ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे हटाते हैं और यहाँ पर ए करते हैं। ठीक है, तो ए का कंपेयर जो है वो यहाँ बी से करते हैं और फिर ए का कंपेयर जो है यहाँ पे सी से करते हैं कि इन सभी में जो है सेम क्लास नेम जो है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ए का कंपेयर यहाँ पे सी से करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले हमने चेक किया कि सेल ए जो है वो होना चाहिए, इट्स मीन कि ये जो है अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ए का जो क्लास नेम है उसको कंपेयर करेंगे बी से और ए का क्लास को हम कंपेयर करेंगे सी से। इट्स मीन कि तीनों मतलब कि 0, 1 और 2, इन तीनों में दिस अगर इन तीनों में जो क्लास नेम है वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर होना चाहिए, तब की बात अब हम आगे बढ़ते हैं, तब क्या करना है हमें। तो इस केस में अगर सिमिलर है तो हम यहाँ पर क्लास नेम को बेसिकली रिट्रीव कर लेंगे। ठीक है, तो रिटर्न क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम को हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्लास नेम जो है हमें मिलेगा तो उसी के हिसाब उसी एक्चुअली टेक्स्ट से हम यहाँ पर विनर को एक्चुअली घोषित करेंगे, विनर का अनाउंसमेंट करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हुए अब क्या करते हैं, विनर को हम यहाँ पे अनाउंस करना है हमें, तो इफ़ विनर। ठीक है, इफ़ विनर मतलब कि विनर में जो है अगर कुछ हमें एक्चुअली यहाँ पर रिटर्न कर रहा है बेसिकली तो, ठीक है, अदरवाइज जो है वो ब्लैंक है। अगर वो यहाँ पर हमें कुछ रिटर्न कर रहा है तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर चेक करना है बेसिकली कि उसका info.text जो है वो हमें सबसे पहले अपडेट करना है कि कौन जो है यहाँ पर विनर हुआ है। तो info.text यहाँ पर हम ये कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि विनर से जो है हमने यहाँ पर वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर एक्सपेक्ट किया, बेसिकली हमने यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रिटर्न किया है। तो ये क्या करेगा कि हमें आउटपुट देगा एक्चुअली में जो विनर है। ठीक है, डॉट टू अपर केस। ठीक है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस देने के लिए मैं इसको अपर केस में बेसिकली दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना है कि जैसे ही ये सारे के सारे जो है
बेसिकली जैसे विनर घोषित हो जाए, विनर जो है हमें मिल जाए, उसके बाद जो है हमें इसका जो क्लिक इवेंट है वो हमें यहाँ से हटा देना है, क्योंकि जैसे हमें तो विनर मिल गया ना, तो अब क्या करना है, अब तो हमें उसे क्लिक करने नहीं देंगे ना, आप किसी भी सेल पे क्लिक करने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी गेम जो है आपका ओवर हो चुका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक है, कीज़ में यहाँ पर होगा सेल रेफ देते हैं, और एक्चुअली जो हमें यहाँ पर एरे मिल रहा है मैं उसको यहाँ पर आइटरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे मैप। अब यहाँ पर हमारा आ गया कॉलबैक मेथड। कॉलबैक मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमें लेना है आइटम यहाँ पे क्या करेगा कि उसका हमें रेफरेंस देगा। ठीक है, सेल रेफ में आइटम, और आइटम डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर, और वो हमारा कौन सा लिस्नर है, हमारा क्लिक। ठीक है, और क्लिक के बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कौन सा इवेंट हमें रिमूव करना है, वो है हमारे ऐड टू गो। ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सारे के सारे इवेंट्स को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर विनर मिल गया। ठीक है जी, ओके, सो हम चाहें तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब मैं बेसिकली कुछ यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ पर हटा के डायरेक्टली इसी को हम यहाँ पर रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। थोड़ा सा मैंने मतलब एरो मेथड को जो है यहाँ पे यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने डायरेक्टली इस तरीके से कर दिया। चलिए अब देखते हैं, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं अपना गेम। ठीक है, हमने यहाँ पर सर्कल, यहाँ पे हमने क्रॉस, फिर हमने यहाँ पे सर्कल, अब यहाँ पे इट्स क्रॉस टर्न, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे हमने सर्कल और इट्स सर्कल टर्न। ओके, इट्स सर्कल टर्न नहीं होगा यहाँ पर, इट्स ओके, यहाँ पर होगा सर्कल इज द विनर। ओके ओके, सर्कल इज द विनर। ठीक है, सेव करते हैं। अगेन एक बार और खेलते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सर्कल दे रहा हूँ, फिर क्रॉस दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं सर्कल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर क्रॉस दे रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे मैंने सर्कल दिया, क्योंकि मुझे सर्कल को विनर नहीं बनाना है, और मैंने जैसे यहाँ पे क्रॉस दिया, क्रॉस इज़ द विनर। सो ऑलमोस्ट जो है हमने इस गेम को सिर्फ और सिर्फ जो है प्लेन जावास्क्रिप्ट से हमने डेवलप किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है बेसिकली, अगर आप मतलब जावास्क्रिप्ट में मूव कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं ना काम, तो ये जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कोडिंग पार्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको ना एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे हमने डॉम का रेफरेंस लिया, जहाँ पर हमने एप्लीकेशन को रेंडर करना है, ये हमारा इन्फो पार्ट है। प्लस यहाँ पे हमने एक रेफरेंस ले लिया बेसिकली क्लास का, जिसको हमें यहाँ पे टॉगल करना है। उसके बाद से हमने यहाँ पर सेल जो है हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, जो कि सेल जो है हमारे यहाँ पे बॉक्सेस जो है, चारों सेल्स जो है यहाँ पे बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सेल को जो है यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के बाद से पूरा कोर प्लेन जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हमने किया है। तो सेल को हमने क्रिएट किया है, देन उसे हमने यहाँ पे एक आईडी दिया है, देन यहाँ पर हमने इवेंट लिस्नर ऐड किया है, और उसके बाद से इसे हमने ऐप आईडी में इसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके बाद से फर्स्ट टाइम जो है हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि अभी जो है टर्न किसका है। उसके बाद से क्लिक इवेंट के लिए जो है हमने यहाँ पे क्लास बनाया है। तो हर एक क्लिक पर जो है हम यहाँ पर एक डॉम एलिमेंट विथ क्लास नेम सर्कल एंड क्रॉस जो है हम जो टॉगल कर रहे हैं उसे हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। और इंक्लूड करने के बाद जैसे ही वो उसमें इंक्लूड हो जाता है हम यहाँ पर टॉगल कर रहे हैं कि अगला जो है वो किसका टर्न है, और लिसनर जो है उसका रिमूव कर रहे हैं बेसिकली, जिस पे हमने ऑलरेडी क्लिक कर दिया। ठीक है, और हर बार हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या विनर जो है वो घोषित हुआ है कि नहीं, विनर जो है अनाउंस हुआ है कि नहीं बाय कोड। ठीक है, अगर हो गया है तो हम क्या कर रहे हैं कि उसे हम उसका
यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम अपडेट कर रहे हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पे सेल्स हैं उन सेल्स का लिसनर जो है बेसिकली जो हमने इवेंट यहाँ पे अटैच किया है, जैसे कि जो कि यहाँ पे हमने अटैच किया, वो सारे इवेंट्स को जो है हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि गेम ओवर हो चुका है ना। अब हम क्लिक करने का देने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे विनर में हमने सारे सेल्स को लिया है और उसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया है कि उनके क्लास नेम्स जो हैं वो दिए हुए इस एरे के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इस एरे का भी मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो 0 1 2 जो है ये इसी तरीके से जो इंडेक्सिंग क्या होता है आपका चलता है 0 से चलता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपका वर्टिकली जो है अगर कोई सेट बन जा रहा है या हॉरिजॉन्टली आपका सेट बन रहा है या यहाँ पे क्रॉस से जो है अगर आपका सेट कंप्लीट हो जा रहा है, तो इन तीनों ही एक्चुअली इन सभी केसेस में जो मैच कर रहा है वही आपका यहाँ पर विनर होगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट क्या हमने ये गेम जो है टिक टैक टो वाला गेम जो हमने डेवलप कर लिया है, और बहुत ही इजी वे में हमने इसको डेवलप किया। कोड का जो URL है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फर्दर जो है आप लाइफ टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसमें दोबारा कुछ चेंज नहीं करता हूँ नॉर्मली, तो ये आपके लिए एक्सेसिबल होगा। आप यहाँ का कोड जो है कॉपी मतलब अपने सेल्फ लर्निंग्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो मेरे साइड से तो मैंने बेटर ही किया है। अगर आपको कहीं ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें जो है एक्सप्लेन नहीं हुई है या कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, कुछ आपके इनपुट्स हैं, सजेशंस हैं, तो मोस्ट वेलकम। अगर चीज़ें पसंद आई हो तो थम्स अप दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।